परशु धरहि आपको सुनी आप लोगों ने आज संतवाणी बड़ी सुंदर वेद शैली के द्वारा आज महात्मा श्री परशुराम जी के मुखारविंद से कुछ घोषणाएं इस मिथिला मंजू महोत्सव के अंतर्गत हो गई। ऐसी मैं तो सुना यह कहता था कि संतवाणी में लोक कल्याण छिपा होता है, संतवाणी में परोपकार छिपा होता है। लेकिन आज मैंने एक ऐसी संतवाणी सुनी जिसमें जनसंहार छिपा है। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, ये संतवाणी है। महात्मा श्री परशुराम जी भैया से कह रहे थे, सुनो राम जय शिव धनतोरा साहस भाव सम सो लिप मोरा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो इस समय महात्मा श्री परशुराम जी का शत्रु है। और शत्रु भी कैसा है? साधारण प्रकार का शत्रु नहीं है। शत्रु की संज्ञा बताई गई इनके द्वारा। वो कैसा शत्रु है? तो बोले साहस भाव सम सो, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान है। अब ये तो नहीं विचार कर पाएंगे, पर आप लोग थोड़ा सा विचार करो, क्या धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु की समानता की जा सकती है? धनुष तोड़ने वाला सदाचारी, संत से भी, ब्राह्मण से भी, धर्म का पोषक, और सहस्त्राबाहु अत्याचारी, संत विरोधी, धर्म का शोषक, मुनियों के कार्यों में, मुनियों के यज्ञों में बाधा पहुंचाने वाला। तो क्या धनुष तोड़ने वाले की और सहस्त्राबाहु की क्षमता की जा सकती है? मैंने तो यहां तक जाना है, इस विधाता की सृष्टि में आप जहां तक दृष्टि डालेंगे, एक नया दर्शन दे रहा हूं। विधाता की दृष्टि, विधाता की सृष्टि में आप जहां तक दृष्टि डालेंगे समता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहां तक एक माता पिता की गोद में खेलने वाले कई बालक आपस में समान नहीं। एक माता पिता की संतान आपस में समान नहीं होती। जब एक माता पिता की संतान आपस में समान नहीं होती, सबके गुण अलग, सबके रूप अलग, सबका बल अलग, सबकी शक्ति अलग, सबका व्यवहार अलग, तो फिर धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु आपस में समान हो सकते हैं क्या? एक प्रमाण आया मानस में, व्यस्त एक पिता की विपुल कुमारा कई पुत्र हैं, पर पृथक पृथक गुणशील आचार, अलग अलग गुण, अलग अलग विचार। कैसे? बोले कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर, कोई दाता। एक माता पिता की संतान में इतनी बड़ी विभिन्नता है, एक माता पिता की संतान में इतनी बड़ी भिन्नता है, तो धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये समान कैसे? ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु समान, ये नहीं हो सकता। फिर आपने कहा कि सो मिल गए बिहार समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला समाज का परित्याग करके आ जाए, यदि धनुष तोड़ने वाला भय के कारण नहीं आ पा रहा तो समाज ही उसका परित्याग कर देते। यदि दोनों विधाओं में किसी भी विधा का पालन नहीं किया गया तो मारे जाइए सब राजा। ये भी ठीक नहीं है, ये भी बात ठीक नहीं है। भाई धनुष तोड़ने वाला है, धनुष को तोड़ा है एक ने,
तो फिर न्याय कहता है कि मारा भी जाना चाहिए एक। अगर धनुष तोड़ने वाला है एक, तो दंड संहिता का पालन किया जाए तो मारा भी जाना चाहिए एक। ये नहीं कि मारे गए हैं सब राजा। आप न्याय का पालन करें, धर्म संगत बात करें, हम आपकी बातों से सहमत होंगे, सिर पर ध्यान करेंगे, लेकिन जहां अनुचित बोलेंगे वहां स्वीकार नहीं है। धनुष को तोड़ा है एक ने, तो मारा भी जाना चाहिए एक। दूसरी बात, यहां पर यदि सब मार दिए जाएंगे तो क्या इसको न्याय मान लिया जाएगा? यदि आपके द्वारा सभी राजा मार भी दिए जाएंगे तो क्या इसको धर्म मान लिया जाएगा? यदि आपके द्वारा सभी राजा मार भी दिए जाएंगे तो क्या आप अपने चरित्र के साथ न्याय कर पाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या आपकी आत्मा आपको संतुष्ट कर देगी? आत्मसंतोष का अनुभव आपकी आत्मा करेगी? अपराध एक करे मारे जाए सब, आत्मा स्वयं धिक्कारेगी। आपने अनुचित किया, आपने गलत किया। एक विचार आया मेरे मन में, संत महात्मा है, पतंजलि योग दर्शन का एक सिद्धांत कहता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्समिधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने वाले, तत्समिधौ, उसका सानिध्य मिल जाए, उसका सामीप्य मिल जाए, उसकी सन्निकटता प्राप्त हो जाए तो होता क्या है? बोले वैरत्यागः, वैर भाव छूट जाता है। अब जब मैं इनकी ओर दृष्टि डालता हूं तो इनके गुरु बाबा है परम योगी महायोगी भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी महायोगी, अब उनके शिष्य महात्मा परशुराम जी, मुझे लगता है ठीक ठीक सामीप्य मिला नहीं गुरुदेव भगवान का। यदि गुरुदेव भगवान के चरण रज का प्रभाव होता, शत्रुता इनके जीवन में नहीं होनी चाहिए कि सौर्य कुमोरा, ये वैर भाव का जन्म इनके हृदय में न होता कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है, क्योंकि इनके गुरु परिवार जैसी विचित्रता इस संसार के दूसरे इतिहास में देखने को नहीं मिली। अगर आप लोग शांत रहें तो बढ़िया आनंद आएगा। इनके गुरु परिवार में इतनी बड़ी विचित्रता कि सब आपस में एक दूसरे के शत्रु, लेकिन इनके गुरु परिवार में सब बड़े प्रेम से रहते हैं, कभी कोई वैर मनुष्यता का व्यवहार नहीं करते। जैसे इनके गुरु बाबा का वाहन क्या है? वृषभ, नंदी, और इनकी गुरु माता का बोले सिंह। अब सिंह देवता को कहीं बैल देवता मिल जाए तब तो रामे जी कल्याण करेंगे। सिंह देवता को कहीं बैल देवता मिल जाए तो बताइए छोड़ेगा वो? अब गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। गणेश जी का वाहन है मूषक और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। अब कभी आपने सुना कि मयूर देवता ने मूषक देवता पर आक्रमण किया? इनके गुरु परिवार में कभी आपने सुना? नहीं सुना ना, कि कभी मयूर देवता ने मूषक देवता पर आक्रमण कर दिया। और इनके गुरु बाबा के शरीर में भी बहुत बड़ी विचित्रता है। जैसे इनके गुरु बाबा की जटाओं में क्या है? गंगा। गुरु बाबा की जटाओं में गंगा, जल तत्व। और इनके गुरु बाबा के मस्तक पर तीसरा नेत्र, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, जल और अग्नि एक दूसरे के विरोधी। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हम आपके बीच में आती है तो अग्नि पर काबू पाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए, उस अग्नि के सिर पर जल सवार है।
अग्नि यहाँ तो जल यहाँ। अग्नि के सिर पर जल सवार है, हावी है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो क्या उस अग्नि ने काम नहीं किया? तब शिव तीसर नयन उभारा, क्या बात, चितवत काम भयउ चरी छारा। क्या बात है? क्या उस तीसरे नेत्र ने काम नहीं किया? किया। वहां कोई विरोध नहीं है। जहां अहिंसा में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहां कोई बैर विरोध होता ही नहीं है। लेकिन आज महात्मा जी के द्वारा बैर विरोध, शौर्य पूरा कई घोषणाएं कर दी गई। क्या बात है? तो मुझे तो ऐसा लगता है ये जिस मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं व्यास जी, इनका मार्ग गलत है। क्योंकि ये धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। और यहाँ के लोग संत हैं, साधु हैं। यहाँ के लोग पूर्ण नारी स्वच्छ क्षमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और मुझे लगता है यदि इनके पूछने का प्रकार कुछ ठीक हो जाता तो गूढ़ दत्त न साधु दुरा हुआ। गूढ़ से गूढ़ दत्त को भी साधुजन नहीं छिपाया करते, पर कहा बोले आर्त अधिकारी जह पावे। जब आर्त पुकार सुनते हैं, जब जानते हैं कि नहीं ये अधिकारी है, तब बताते हैं। ऐसे थोड़ी कि मारे नहीं हैं। बताओ, ऐसे में कोई बताएगा? ऐसे में कोई बताएगा? भाई जबरदस्ती से थोड़ी पूछा जाता है, प्यार से पूछे। तो मुझे लगता है विचारों की द्वंद्वता है। चले महात्मा जी से मिलें और इनसे अपने विचार रखें और कहें कि महाराज मार्ग बदल लो, आप आराम से धनुष तोड़ने वाले को जान लेंगे। पर क्रोध के मार्ग से धनुष तोड़ने वाले को जानना बड़ा मुश्किल है। और महाराज प्रणाम। खुश रहो बबुआ, मस्त रहो। और सब कुशल मंगल है? अच्छा, कुशल मंगल। तुम तो कुशल से हो ना? हम तो कुशल ही से रहते हैं। हाँ, बस कुशल से रहो। ऐसे बोलो कि कुशल से बने रहो। भाई आपकी हमें कुशलता कम ठीक लग रही है तो सोचा पूछ लेते हैं कुशल मंगल है। ये लौकिक व्यवहार है। कोई किसी से मिलता है तो पूछता है कि कुशल मंगल है कि नहीं। महाराज क्या देख रहा हूँ कि आज बड़ा क्रोध है। राम जी के पिताजी है। पर क्रोध के मूल में क्या है? धनुष टूट गया है। अच्छा, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध है क्या? बहुत सुंदर। धनुष के टूटने पर आपका क्रोध है। कारण धनुष का टूटना है। वही तो मैं सोच रहा था कि यह कारण क्रोध है क्या? भाई बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारण है धनुष का टूटना, तब क्रोध है। क्या बात है? तो एक बात बता दें महामुनि, यदि आपके क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो आज तो एक ही टूटा है। क्या बात है लखन? जब मैंने बहुत धनुओं का खंडन किया, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अभी तो बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। तो कबहु न असरिस कीन गोसाई जैसा असरिस। क्या बात है? या असरिस या असरिस। क्या बात? क्योंकि जैसा क्रोध आज है, आज आपका क्रोध पाप मूलक है। आज से पहले जो आपका क्रोध था वो अत्याचार को विनाश करने के लिए था, अत्याचारियों पर था। लेकिन आज जो आपका क्रोध है ये धर्मात्मा पर है, धर्मपोषी पर है, संत रक्षक पर है। इसलिए कबह न असरिस कीन गोसाई। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि इस धनुष से आपको ममता है। क्या बात? अस्तु पूज्यपाद प्रातः स्मरणी वरुण आचार्य भूसुर मजदेव, मैं जानना चाहता हूं सीधा सा एक प्रश्न, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, केवल एक प्रश्न कि इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है? सुना आपने पंडित जी? इस बालक को जिस समय प्रणाम करने ये दोनों बालक आए विश्वामित्र जी के साथ, मैंने संकेत किया था ये बालक मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा। इन विश्वामित्र जी ने कहा आशीर्वाद दियो फिर देखा जाएगा।
मैंने तभी संकेत किया था ये मुझे टेढ़ा लग रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा आशीर्वाद दो फिर देखा जाएगा, और हमारे आशीर्वाद लेकर के ये बालक हम ही को ताल ठोक रहा है। देख ले, ये नहीं जाना कि हम लोग ब्राह्मण हैं। अगर आशीर्वाद देकर के किसी को बड़ा कर देते हैं तो तुरंत श्राप दे करके भस्म भी कर देते हैं। राजकुमार तुम्हारे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। लक्ष्मण ने सबसे पहले कहा संतवाणी। मैंने आज संतवाणी सुना तो इसमें सुधार करो, यहाँ संतवाणी नहीं अवतार वाणी है। क्या बात? राजकुमार संतवाणी नहीं है, संत जीव है, लेकिन इधर जीव नहीं है। अब सुनो, यस तुमने कहा वो सम नहीं हो सकता, चलो थोड़े थोड़े में ही निपटाते हैं, बहुत लंबा नहीं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि सहस्त्रबाहु और धनुष तोड़ने वाला समान नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में कोई समान है ही नहीं, और संसार में यदि कोई समान नहीं है, ये तो बात सत्य है कि संसार में कोई समान नहीं है, लेकिन यदि समानता नहीं है तो राजकुमार थोड़ा साहित्य में प्रवेश करो। उपमा अलंकार का सृजन क्यों हुआ? नई बात तुम्हारे कान सुन रहे होंगे आज। उपमा अलंकार का आखिर जन्म क्यों हो गया है, उसकी सृष्टि क्यों हुई? यदि सम होते ही नहीं, क्योंकि सम है क्या? सम है क्या? सम शब्द ही उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। सा, सम, समान, सी, से, जिनी, सरिस, ये सब क्या है? ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, और उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। राजकुमार, और ये समानता किस आधार पर जाती है? उपमेय की उपमान से समानता की जाती है। वो समान हो अथवा ना हो, फिर भी उनकी समानता की जाती है साधारण धर्म के आधार पर। गुरुपद कोमल कमल से, इसी के चरण कभी कमल के समान नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन समानता की कहां से गई? कोमलता से। साधारण धर्म है कोमल, तो कोमलता से उसकी समानता की गई है राजकुमार। इसलिए यहां पर मैं देख रहा हूं धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों का समान धर्म एक ही तरह का है। अब वो कैसे? यद्यपि हमने सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने की समानता नहीं की, उसके रिपुता की समानता किया है, शत्रुता की समानता है। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु समान है या नहीं है, विषय ये नहीं है, लेकिन समान के शत्रु हैं। शत्रु क्यों हैं? उसका कारण है कि सहस्त्राबाहु ने जिस तरह एक गाय का अपमान किया, एक ब्राह्मण का वध किया, धनुष तोड़ने वाले ने भी एक ब्राह्मण का वध किया। राजकुमार, मैं यहाँ वध शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। वध क्यों किया गया है? ये धनुष महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित था। प्राणायाम पद्धति के द्वारा महात्मा दधीच ने अपनी प्राणवायु को अपनी नासिका से खींच करके त्रिकुटी में प्रतिस्थापित कर लिया, अपने प्राणवायु को त्रिकुटी में स्थापित कर दिया था। और जब इस धनुष का निर्माण किया गया, इसकी वही नाक की हड्डी त्रिकुटी में जहां पर प्राण थे, उसको इसके वाम पार्श्व में लगा दिया गया था राजकुमार। इसीलिए इसका नाम पिनाक था। नाक की हड्डी लगी होने के कारण इस धनुष का नाम पिनाक था। और जिस समय इस धनुष का खंडन हुआ, जिस समय कर्षण हुआ धनुष का, महात्मा की प्राण महायात्रा पर निकल गए। चलो, तुम अभी ये भी कहोगे कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी होगी। ये सत्य है, जो जन्मे सो निश्चय नाशय,
महाशय जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनः जन्म होगा। तो अगर इसका निर्माण हुआ था तो इसका निर्माण भी होगा। लेकिन एक महात्मा के साथ, एक महात्मा के